टैक्स विभाग को नजर आ रहा हो और आप में से काफी लोगों को नोटिस भी मिलना शुरू हो गया है, तो अगर आपको नहीं पता है कि नोटिस का क्या करना है और आपको टैक्स विभाग ने ये नोटिस क्यों भेजा है, क्योंकि आप तो सही तरीके से अपनी तरफ से आईटीआर भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के मामले आपके सामने आए और आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ई वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे आपकी सुविधा के लिए है ये, और अगर आपको इस तरह का नोटिस आ जाए तो फिर आगे के क्या प्रोसीजर है, आप कैसे उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, टैक्स विभाग को कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, इस पर आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के मामले अब देखने को भी मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ सुनने में भी आ रहे हैं। और इसमें आज हमारी मदद करेंगे जाने माने सीए और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब आईटीआर भरने की भी तैयारी लोग अब करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ये जो मामले आ रहे हैं इनकम मिसमैच के, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे, और ये ई वेरिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक जानकारी पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। ये टैक्स विभाग की तरफ से ई वेरिफिकेशन किस तरह की सुविधा दे रहा है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को क्या जरूरत पड़ गई इसकी? देखिए पूजा जी, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और हर आदमी को नहीं पता, लेकिन अगर आप अपना एसएमएस खोलेंगे आपके मोबाइल का, तो हर तीसरे आदमी के पास में एक एसएमएस आया हुआ है ई वेरिफिकेशन के लिए, और लोग उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या है। देखिए, सीबीडीटी ने 2021 में एक ई वेरिफिकेशन स्कीम लॉन्च की थी टू वे ट्रैफिक के लिए। आपको पता होगा पिछले 10 सालों में हमारा आयकर विभाग बहुत ज्यादा टेक्स स्मार्ट हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और डाटा बहुत ज्यादा उनके पास में आ रहा है। हमारा चूंकि आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक्ड है आपस में, इनकम टैक्स रिटर्न से भी लिंक्ड है, तो जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक में, वो आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट होती है। आप विदेश यात्रा करते हैं, आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट होती है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट होती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट होती है। और आपको पता होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के जरिए बहुत सारे एजेंसीज को ये कहा गया है कि आप इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट कीजिए। तो वो सारा डाटा जब इकट्ठा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो आपको वेरीफाई करवाते हैं। एक अलर्ट है ये। देखिए, ये नोटिस नहीं है अभी आपको, ये अलर्ट मोड में आपको डाल रहे हैं कि हमारे को ये रिपोर्ट मिला है, ये ट्रांजेक्शन्स का रिपोर्ट मिला है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट मिला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी 31 मार्च 24 आया नहीं है, मतलब 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेकिन आपने जो फाइनेंशियल 23-24 में ट्रांजेक्शन किए हैं वो रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट हो रही है, और आपको एसएमएस आ जाता है कि आपके अकाउंट से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है, आप बताइए, इसको आप वेरीफाई कीजिए। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे दो फायदे हो रहे हैं सरकार को भी और करदाता को भी। उनको अलर्ट कर रहे हैं कि देखिए ये ट्रांजेक्शन हमारी रिपोर्ट में है, तो जब आप रिटर्न की तैयारी करें तो आप उसका ध्यान रखिए, और अगर पुरानी कोई गलतियां कर चुके हैं तो आपको मौका दिया जाता है उनको ठीक कर लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसलिए अगर आयकर विभाग से कोई भी मैसेज आपको आता है तो आप उसको जरूर ध्यान रखिए। और मैं हमेशा एक करदाताओं को एक सलाह देता हूँ, सुझाव देता हूँ कि हर 3 महीने में अपने आयकर विभाग के पोर्टल को लॉगिन कीजिए। जैसे आप बैंक के अकाउंट को लॉगिन करते हैं ना, देखते हैं मेरा कितना बैलेंस है, सेविंग्स में क्या क्या ट्रांजेक्शन की है। आयकर विभाग के पोर्टल को लॉगिन कीजिए, अपना कंप्लायंस में जाइए, ई कंप्लायंस में जाइए और देखिए कि मेरी कोई कंप्लायंस पेंडिंग तो नहीं है। अगर आपने उस कंप्लायंस पे ध्यान नहीं दिया, उसको पेंडिंग छोड़ दिया, तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। आपको टैक्स पेनल्टी, ब्याज और नोटिस भी आ सकता है असेसमेंट का। तो ध्यान रखिए, ई वेरिफिकेशन स्कीम सरकार का एक बहुत बड़ा टूल है। हाँ, टू वे ट्रैफिक है, आपका भी फायदा और सरकार का भी फायदा। बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी आपने कि जिस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट बीच बीच में जाके चेक करते हैं, हर 3 महीने में अपना इनकम टैक्स पोर्टल भी जाके चेक करिए। अक्सर इस तरीके के प्रोसेस से लोग बचते हैं कि कौन जाकर देखे, अगर कुछ निकल आया तो उसकी एक टेंशन अलग हो जाएगी। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके का कुछ नोटिस आ गया, मिसमैच आ गया और अगर उस पर पेनल्टी आ गई तो फिर आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। तो बीच बीच में सावधानी के तौर पर यह प्रोसेस भी अपनाइए अपने जीवन शैली में, और इनकम टैक्स पोर्टल को भी बीच बीच में जाके ज़रूर चेक करते रहिए। वो आपकी जानकारी के लिए भी, आपके आने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी एक सही कदम होगा। सुनील जी, क्या इस तरह के मामले वाकई देखने को मिल रहे हैं और क्या काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं इस बीच?
जिसके लिए अब लोगों को, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को सतर्क होने की ज़रूरत है। और आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे, ये जो इनकम मिसमैच का मामला है, जो नोटिस मिल रहे हैं, क्या वो सिर्फ करंट ईयर के लिए है या पिछले कुछ सालों के भी नोटिस मिलने के ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं? देखिए, दो अलग अलग मामले हैं। पहली बात तो जो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर के आ रहे हैं अलर्ट, उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के नाम से वो कह रहे हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई है, तो आप जाकर अपने कंप्लायंस बोर्ड पे उसको या तो रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए, या कि उसमें चार ऑप्शन आपको दिए हैं: रिजेक्ट बट दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, और आई एक्सेप्ट दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, और इट इज पार्टली करेक्ट पार्टली नॉट करेक्ट। तो आपको जाकर वहां पे कंप्लायंस करना है। अब ये समझने की कोशिश करें कि इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24। देखिए, सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि अगर आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की है, मान लीजिए आपने, जैसे शेयर मार्केट बहुत बड़ी थी अभी और बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किए हैं, अब आपने प्रॉफिट तो बुक कर लिया। शेयर मार्केट में होता क्या है कि आपको 1 लाख रुपए तक का तो टैक्स माफ होता है, 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन पे टैक्स माफ है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको कैपिटल गेन हुआ, लिस्टेड इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी में 1 लाख की भी छूट नहीं होती है। तो फिर आपको कैपिटल एडवांस टैक्स जमा करवाना है। और जैसे 15 मार्च अभी गई है, अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है तो आप उस पर जमा करवा दीजिए। अभी भी 31 मार्च तक आप जमा करवा सकते हैं, ताकि आपको 234B का ब्याज आ गए। दूसरा, बहुत सारे आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज आप करते हैं, आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुई कि आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टैक्स को प्लान कर लीजिए, एडवांस टैक्स को जमा करवा दीजिए। या होता क्या है कि 31 जुलाई में हमारे यहाँ पर जब रश होता है, लोगों को आदत है लास्ट में रिटर्न फाइल करने की, बिल्कुल लास्ट डेट में जाएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, और बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। बहुत सारी, अक्सर मैंने देखा है। मैं कह रहा हूँ जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो समझते हैं कि हमारा सारा टैक्स तो एम्प्लॉयर ने काट लिया, वहां पर भी बहुत गलतियां होती है। तो बाकी सारी इनकम को भूल जाते हैं हमारी को। तो आपको ये बात याद रखना है कि अब जो ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट कर रही है सरकार, कंप्लायंस बोर्ड पे जाकर उनको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कई बार होता है कि गलत पेन पर रिपोर्ट हो गया, आपका पेन नंबर गलत आ गया, या कोई रिपोर्ट आपकी जॉइंट, और जनरली हमने देखा ना जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर्स है, आपको रेंट आ रहा है मान लो जॉइंट प्रॉपर्टी में, वो दोनों पेन पे रिपोर्ट हो जाता है, हस्बैंड वाइफ की दोनों की है। आपने जॉइंट लोन ले रखा है, वो दोनों पे रिपोर्ट हो जाता है कई बार। तो आपको बताना है कि पार्टली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या पार्टली सही है। तो ये, उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप रिटर्न भरेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और आपको पता होगा कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस से आपको मैच करना होता है। जब एआईएस आपका बन के आएगा, तो अभी सरकार ने आपको एडवांस में एक फीचर दे दिया हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का। 31 मार्च से पहले आप उनको ठीक कर लीजिए, तब आप रिटर्न भरे तो उसमें मिसमैच ना आए। अगर आया तो आप ही मान लीजिए आपको नोटिस आएगा और इंटीमेशन आएगी और टैक्स आपको लगा के भेज देगी सरकार। बिल्कुल। तो एआईएस, हमने काफ़ी बार इस पर चर्चा भी की है कि वो तो रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। एआईएस बहुत अच्छी एक सुविधा टैक्स विभाग की तरफ से दी हुई है, उसमें आपकी सारी जानकारी, अगर मिसमैच भी हो रहा होगा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि एंट्री हो गई है, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यही रिव्यू कर लेते हैं तो भी बहुत है। अब आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी, ये जो आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। किस तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? क्या कोई लिमिट है अमाउंट की जिसके बाद ये मैसेज आपको आ सकते हैं? अलर्ट किस तरीके से भेजा जा सकता है टैक्स विभाग की तरफ से? और अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो फिर आयकर दाता को किस तरीके से जवाब देना होगा, क्या जवाब देना होगा? बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापारी हैं, तो आपके लिए 10 लाख की ट्रांजेक्शन भी बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होगी। अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो 10 लाख की ट्रांजेक्शन आपकी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगी। यानी जब भी वो ऐसी मूवमेंट देखते हैं आपके अकाउंट में कि आपका अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मान लीजिए हमेशा 50,000 40,000 पे रहता है, और एक साथ 10 लाख 20 लाख रुपए आया, तो बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। आपको रिपोर्ट करेंगे आपका 20 लाख रुपए कहाँ से आया। दूसरा, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे आपने कोई शेयर्स बेच दिए, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर ली है, आपका कहीं से टीडीएस आपका मान लो है, आपकी अनयूजुअल इनकम आई है, तो उसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। या आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट है, आपको पता होगा सेविंग अकाउंट में अगर आप 2 लाख रुपए ज्यादा कैश जमा करवाते हैं तो रिपोर्ट हो जाता है। करंट अकाउंट में 10 लाख ज्यादा कैश रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट होता है। वो लोगों को नहीं पता कि ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो जैसे ही कोई ऐसी मूवमेंट आती है नजर डिपार्टमेंट को, वो आपको भी दे रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस। और आपको कुछ नहीं करना, आपको कंप्लायंस मोड में जाना है और आपको चेक करना है कि ये ट्रांजेक्शन मेरी है नहीं है। आपको बताना है रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, पार्टी रिजेक्ट है, पार्टी एक्सेप्ट है, और अगर है
तो फिर उसका ध्यान रखिए कि मेरे को उसको अकाउंट फॉर करना है। अच्छा, एक और क्लैरिटी लेना चाहेंगे, मतलब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, लाइक अगर किसी के अकाउंट में अमूमन 25-50 हज़ार के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अचानक से उस अकाउंट में लाख रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन या 2 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन होने लगे, तो फिर इनकम टैक्स आपके नोटिस में वो चीज़ ला सकता है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो स्टेचुटरी लिमिट है, मैंने बताया कि 2 लाख ज्यादा सेविंग अकाउंट में जब भी आपके अकाउंट में कैश जमा होगा वो हाई वैल्यू में चला जाएगा। आपके करंट अकाउंट में कैश जमा होगा हाई वैल्यू में चला जाएगा। और कुछ अनयूजुअल मूवमेंट, यानी दोनों तरह की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हमको रिपोर्ट आया है, आप इस पे अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ई वेरिफिकेशन के ज़रिए ये सारी बातें भी पता चल सकती है। कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट के ज़रिए हो रहे हैं तो भी वो टैक्स विभाग आपके नोटिस में ला सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इससे फ्रॉड वगैरह भी अगर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो भी सामने आ सकता है। अगर आपके नोटिस में वो नहीं आ रहा है तो टैक्स विभाग देखिए समय का वेट नहीं करेगा कि आईटीआर का समय आए तभी वो आपको अलर्ट करे। ये टैक्स विभाग भी आपको अलर्ट कर सकता है। बैंक्स तो अलर्ट करते ही हैं आपको, लेकिन टैक्स विभाग भी आपको यहाँ पर अलर्ट का नोटिस भेज सकता है। अगर इस पर रिप्लाई नहीं किया हमने सुनील जी, अलर्ट आ गया, टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आ गया और मान लीजिए हमसे मिस हो गया, हम रिप्लाई नहीं कर पाए, तो उस केसेस में क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ पेनल्टी हमें देनी पड़ सकती है? देखिए पूजा, एज सच पेनल्टी नहीं है अभी। और एक बात तो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये नोटिस नहीं है, ये मात्र आपको एक अलर्ट है। नोटिस सरकार एक स्टेचुटरी प्रोविजन में देती है, नोटिस नहीं है। लेकिन अगर आपको ये रिप्लाई नहीं करेंगे, और जैसे हमने शुरू में कहा था, ये टू वे ट्रैफिक की प्रथा शुरू की है कि जहां पर आपसे सरकार या आयकर विभाग पहले से ही अलर्ट कर रहा है और आपसे जवाब मांग रहा है ताकि वो भी ठीक हो जाए और आप भी ठीक हो जाओ। और अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते हैं, आप इसको रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, तो होगा क्या कि जब आप रिटर्न भरेंगे 31 जुलाई 2024 में जाके 23-24 फाइनेंशियल ईयर की, देखिए अभी हम पिछले फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, मिसमैच के केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो वहां पर जब मिसमैच होगा तो जब उसके बाद आपको नोटिस आ सकता है। और अगर नोटिस में आपकी इनकम बढ़ गई या आप पर टैक्स लग गया तो उसका ब्याज और पेनल्टी भी आपको देनी पड़ती है। तो आपको एक एडवांस में फीचर दिया है कि आप देख लीजिए, आप सुधर जाइए, आप समझ लीजिए, अपने आप को ठीक कर लीजिए।